देखिए, आज का जो वीडियो है पूरे भारत में एसआईआर की शुरुआत, एसआईआर के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, इसी को लेकर के आज का वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि चुनाव आयोग का मीटिंग हुआ था। उसमें मीटिंग में बहुत सारी चीजें को जो है डिस्कस किया गया और उसमें आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बिहार में एसआईआर कराया गया था पहले। और देखिए एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है वो चीजें आप लोग समझिए। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब यही होता है। मतलब कि इसमें जो है वोटर लिस्ट में जो वोटर के जो मतदाता होते हैं वो ओरिजिनल मतदाता रहते हैं। समझ पा रहे हो, कोई भी फर्जी मतदाता इसमें नहीं रहेंगे। इसके जो पात्र होंगे वही लोग जिस राज्य के रहने वाले होंगे, जैसे बिहार के जो लोग हैं उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम होगा, उन्हीं का रहेगा। समझ पा रहे, मतलब कि जो देश के रहने वाले लोग होंगे वही लोग होंगे वोटर लोग। गलत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं दर्ज किया जाएगा। समझ पा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर कहीं और से आकर के वो बसा हुआ है तो किसी दूसरे देश से आशंका जताया जाता है कि वो दूसरे देश से तो कहीं नहीं आया है। समझ रहे हो भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए लोग यहाँ पर घुस आए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग नेपाल से आए हुए बिहार में, आप लोग को पता ही होगा। और पाकिस्तान से भी लोग आए, अफगानिस्तान से भी आए, बांग्लादेश से भी आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वोटर वो सब नहीं बन पाए, इसलिए एसआईआर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। समझ रहे हो, ये जगह मतलब बहुत जरूरी है इस लोगों के जगह को जांच करना कि वो कहां से आए हैं। समझ पर अलग अलग यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे आधार से लिंक करके नई तरीके का रिवीजन किया जा रहा है और जांच किया जा रहा है। और चुनाव आयोग का भी यही मानना है। समझ पा रहे हो कि कोई भी नागरिकता का प्रमाण उन लोग को नहीं मिलेगा जो दूसरे देश से आए हुए हैं। कोई नागरिकता साबित करने के लिए लोगों को नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो दूसरे घुसपैठिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रह रहे हैं इंडिया में, तो वो लोग यहाँ पे वोटर न बन जाए, मतदाता सूची में उनका नाम न चढ़ जाए। इस देश का वो नागरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पात्र नहीं है। जो लोग पात्र होंगे वही यहाँ का नागरिक होंगे। आपने देखा होगा पहले भी देश में 5 राज्यों में, और चुनाव 2026 में जो है 5 कौन कौन से राज्य वो समझ लीजिए। आपका जैसे कि असम हो गया, केरल हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सब हो गया। बांग्लादेश से लोग यहाँ पर भी आए हैं, याद रखिएगा। तो भाई बंगाल में आके घुसे हुए हैं, बहुत सारे से नजदीक पड़ता है ना, तो आके घुसे हुए हैं। तो ये सब जगह पर देखिए यहाँ पे चुनाव होने वाले लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से लोग घुसे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव 2026 में भी होने वाले हैं। और बिहार में खास करके आप लोग को पता ही होगा एसआईआर वेरिफिकेशन पहले किया जा चुका है। तो इसी को लेकर के पूरा अपडेट है भाई। और देखिए एसआईआर वेरिफिकेशन जो है धीरे धीरे होता है। और एसआईआर वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो है उस चुनाव से 6 महीना पहले किया जाता है। अगर किसी, जैसे बिहार में अगर किसी का नाम एसआईआर वेरिफिकेशन किया गया तो आप लोग को पता ही होगा 6 महीना पहले से शुरू हो गया था। कितने लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा गया, कितने लोगों से, है ना। तो भाई ये एसआईआर वेरिफिकेशन कराया जाता है। और देखिए ये चुनाव आयोग का कहना, फिलहाल अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, आप लोग को पता ही होगा, बंगाल में स्टार्ट होगा और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी होगा एसआईआर का वेरिफिकेशन। लोगों के मन में बहुत तरह की धारणाएं यहाँ पर है कि एसआईआर वेरिफिकेशन जो होता है, बिहार का तो पता चल चुका है, आप लोग को पता ही होगा किस तरीके से, लेकिन अब बंगाल में भी होगा, है ना, केरल में भी होगा, असम में भी होगा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, ये सब जगहों पर भी होना है। समझ पा रहे हो। तो भाई यहाँ पे कागजात आप लोगों को भी देना पड़ेगा, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और समझे। देखिए मेरा नाम वोटर लिस्ट में तो कट ना जाए, सारे लोग सोचेगा भाई, कोई भी सोचेगा मेरा घर में, मेरा घर का मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माता पिता, किसी का नाम न कटे। समझ रहे हो, खास करके माता लोगों का, बहनों लोगों का, जिसका पत्नी है उसका नाम, उसका पिता का, उसका माता का घर से शादी होके भले आया हो, लेकिन प्रूव होता है उसके मायके से। मायके उसके पिता का आधार कार्ड लगता है, पिता का वोटर कार्ड, पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। समझ पा रहे हो, ये सब चीजें हैं। और खास करके उस लड़की का 10th पास है तो वो सर्टिफिकेट या तो जन्म प्रमाण पत्र, है ना। तो ये कागज जरूरी है, जो कि चीजें आप लोग को देना होगा, इसी में वैलिड होगा, नहीं तो अमान्य कर दिया जाएगा।
ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो हमें आपको बता रहा हूं। और यहां पर समझिएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इसमें पहले तक क्या कहा गया कि 2002 तक, अभी भी 31 दिसंबर 2002 तक भी आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होने वाली है। ये चुनाव आयोग का कहने का मतलब है। आपका नाम वोटर लिस्ट में अगर नहीं कटेगा 2002 से पहले लिस्ट में, या फिर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर है, क्रम संख्या आपका दर्ज है, तो आपका नाम क्यों काटा जाएगा भाई? आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, प्रस्तुत कर दीजिए, है ना। तो ये जरूरी है वोटर लिस्ट में आपका नाम होना। आप देखिए, आपको फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर नाम आपका रहेगा। समझ पा रहे हो? और देखिए मतदाता सूची, वहां पर आपको अपना क्रम संख्या लगा देना है, कहां पर है उसी का आपको फोटो खींच के या जिरोक्स करवा के आपको दे देना है मतदाता सूची का। और देखिए पहचान पत्र लगा देना वोटर लिस्ट में, तो नाम आपका नहीं कटेगा। आप लोग को समझ में आ गया 2002 के। और देखिए यहाँ पे अभी 2 साल से जिनका जुड़ा है, 10 साल पहले जुड़ा है, जिनका 15 साल पहले जुड़ा है ना, मतलब 31 दिसंबर 2002 के बाद जिन लोगों का नाम भी जुड़ा है, तो उनको क्या करना है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सवाल यहाँ पर करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे देखिए उनका माता पिता का नाम 2002 से पहले वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो वोटर है तो उनका माता पिता का नाम निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट में होगा। समझ रहे हो? तो भाई माता पिता का नाम जब उसमें क्रम संख्या होगा, भाग संख्या होगा, आपको डाल देना है, ठीक है, जो कि वोटर लिस्ट में रहेगा। 2002 के पहले से कभी भी क्रम संख्या आपको होगा, पूरा डिटेल्स के साथ आपको वहां पर डाल देना है। तो ये सारी चीजें 2000 वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको फॉर्मेट में अपना आईडी प्रूफ लगा देना है, प्रमाण पत्र लगा देना है। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बता गया है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वोटर लिस्ट में, ये बहुत जरूरी होता है। देखो भाई, आप लोग सारे लोग समझ सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने यहाँ पे 13 तरह के डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, और आप लोगों को मुख्य रूप से कहा गया है ये यहाँ पर भारतीय डॉक्यूमेंट मान्य किए जाएंगे, दूसरे डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होंगे। जो भी हो उसमें कोई भी तरह का एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए, अगर वो आपका प्रूव कर दे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोग को समझना बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा। जिन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम पहले से है उनको सारी चीजें साबित करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, ये बातें समझिए। और मेरा वोटर लिस्ट में नाम सही है या गलत है, मैं इंसान नहीं हूं, मैं बाहरी इंसान नहीं हूं, इसी चीज का लोगों को दिक्कत हो रही है। समझ पा रहे हो? इसी को लेकर के लोग परेशान हैं। लेकिन चुनाव आयोग का सीधा सीधा कहना है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना निर्णय दे चुके हैं, और चुनाव आयोग जो है कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं मांग रहा आपसे। क्लियर समझ लीजिए। अपने स्तर से वो वोटर के जो भी लिस्ट में नाम है, जो वोटर है, उनका वो जांच कर रहे हैं चुनाव आयोग कि वो भारत के नागरिक है या नहीं है। समझ पा रहे हो? आपका कोई डॉक्यूमेंट आप उसमें लगा सकते हो, उसमें आधार कार्ड फिलहाल मान्य नहीं किया गया है, क्योंकि आधार कार्ड कोई भी बना लेगा। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर 13 तरह के डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आप लोग को बता चुका हूं, और कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इजी में आसान तरीके से वो बनवा सकते हो। SIR का जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें सारी चीजें आप लोगों को जो है, आप किस राज्य के रहने वाले, पूरा डिटेल्स उसमें आपको आ जाएंगे। और देखिए उसमें उसके बाद आपके पास वोटर ID कार्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, मतलब कि पहचान पत्र चाहिए। 2002 के बाद का आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम है। फिर आप लोगों को मैं बता दूं 2002 से पहले का अगर नाम आपका दर्ज है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, आप लोग आराम से इत्मीनान से रहिए। समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र आपको फिलअप करना होगा फॉर्मेट में, और आपका नाम नहीं काटा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। और देखिए आप पेंशन पा रहे हो या पेंशन कहीं से भी आपको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो जो व्यक्ति भी पेंशन का पात्र होना चाहिए, मतलब पर्ची उसके पास होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से आपको पेंशन मिल रहा हो, किसी भी तरीके से आपको मिल रहा हो। किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो पेंशन मिल रहा है। बहुत तरह की बातें होती है, कोई को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी को विधवा पेंशन, किसी को विकलांग पेंशन मिल रहा है, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर वो स्लिप आपके पास है तो उसका रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो, और किसी भी प्रकार का अगर आप सबूत, पर्ची भी मान्य है, ये साबित हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो। देखो भाई, साबित कैसे नहीं होगा? 1 जुलाई 1987 से पहले का आपके पास किसी भी तरह का कोई बैंक रिकॉर्ड अगर है तो वो भी प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो? बैंक रिकॉर्ड होना भी चाहिए।
बहुत सारे लोगों कोई एफडी करा लिया है, किसी भी प्रकार का बैंक में आपका डिपॉजिट है या उसका पेपर है या उसका कोई डॉक्यूमेंट है, पासबुक वगैरह है, तो वो भी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। कब? 1 जुलाई 1987 से पहले बैंक के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो मान्य होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यहां पे समझिए कोई भी बीमा भी कराया हो, जैसे कि अब बहुत सारे लोग बजाज एलियंस में करा लिया है, कोई एलआईसी में करवा लिया है, बहुत तरह की बीमा होती है, तो वहां पर बीमा मैच्योरिटी का कागज है तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि 30-35 साल से जो है पहले बीमा कैसे रहा होगा, बता दें मैच्योरिटी भी हो चुका होगा। बहुत सारे लोग पहले भी कराते थे, उसका रिसीट अगर आपके पास है, पुराना पड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड आपके पास है, तो वो भी साबित कर सकता है भाई। ऐसा बात नहीं कि साबित नहीं होगा। ठीक है। तो भाई मान्य है, पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका खाता है, किसी भी प्रकार का पोस्ट ऑफिस से संबंधित आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो उसमें लगा सकते हो, वो भी वैलिड है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कहेगा वो वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट। ये 1 जुलाई 1987 के पहले का अगर है तो होना चाहिए, यही कह करके बता रहा है चुनाव आयोग। अब देखिए यहां पे क्या है, अब यहां पे आप लोगों को समझना होगा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ये डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र आपके पास मान्य होगा। जो भी आपका लोको लगे, वो खुद जन प्रमाण पत्र अगर है तो वो तो भाई ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है। समझ रहे हो? बेस्ट है। जन प्रमाण पत्र तो नया बनवाया हो या पुराना आपके पास है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास अगर जन प्रमाण पत्र अगर है तो आपका पासपोर्ट है तो वो भी मान्य होगा। समझ रहे हो? क्लियर आ रही है समझ में बात? तो ये है भाई। अगर मान लो ये भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जन प्रमाण पत्र नहीं बनाए, बहुत सारे से आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, पढ़े लिखे हो, तो किसी भी प्रकार का स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है तो इससे भी साबित हो जाएगा। स्कूल में अगर आपने पढ़ाई किया है, वहां से मार्कशीट आपको सर्टिफिकेट के रूप में मिला है, समझ रहे हो, तो वो भी मान्य है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य हो सकता है। जाति प्रमाण पत्र जिसके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूं भाई। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं वो बना सकते हो। वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र मान्य है, आवासीय प्रमाण पत्र भी मान्य है। ऐसे चीजें आप अपने ब्लॉक से, तहसील से बनवा सकते हो ताकि आपका मान्य होगा, आपका नाम नहीं काटा जाएगा। और देखिए बहुत सारे तरह का डॉक्यूमेंट बताया गया, जैसे कि आपका जमीन का, मकान का अगर कागज है, केवल्ला है, दस्तावेज है, आपका वन अधिकार प्रमाण पत्र है, तो वो भी मान्य यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ रहे हो? वैलिड है, पूरी तरीके से वो सबूत माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा एनपीआर जो कि जनगणना होता है, जिसे कि नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर कहा जाता है, तो यहाँ पे समझिए उसका अगर कॉपी आपके पास है तो वो भी मान्य होगा। क्लियर समझ में आ रही है? राष्ट्रीय जनगणना जो होता है एनपीआर, अगर वो भी है तो वो भी किया जाएगा। परिवार का अगर रजिस्टर है, जिसे कि फैमिली कार्ड कहते हैं, इस तरह के भी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी आपका वैलिड है। समझ रहे हो? तो ये हुआ भाई, आप लोग कोई भी लगा सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके आधार पर वोटर लिस्ट नाम आपका नहीं कटेगा। समझ रहे हो? और देखिए और भी अन्य दस्तावेज जैसे कि साबित, आप यहाँ के नागरिक है 1 जुलाई 1987 से पहले का, तो आप लगा सकते हो। आप 1 जुलाई 1987 से का पहले जो प्रमाण है, और देखिए वे जरूरी नहीं है कि आप के माता पिता के नाम भी उसमें साबित हो, उनके पुत्र हैं, उस आधार पर आपका नाम नहीं काटा जाएगा। समझ रहे हो? आधार समझ रहे हो? बाकी आधार कार्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था चुनाव आयोग को, तो यहाँ पे समझ सकते हो मान्यता है दिया। आधार कार्ड को भी दिखा सकते हो पहचान पत्र के तौर पर, लेकिन नागरिकता की दृष्टि से ये चीजें मान्य नहीं होगी। समझ रहे हो? नागरिकता के दृष्टि से आधार कार्ड से आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए पात्र हैं, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान के तौर पर काम आता है। बाकी मैंने जो आप लोग को बताया चीजें, जितने भी डॉक्यूमेंट है चुनाव आयोग का द्वारा जो जारी किया गया है, वो सभी नागरिक को पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है। चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग एसआईआर वेरिफिकेशन जो है, वो पात्र जो भी वोटर है वही वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग का सीधा सीधा कहना है। समझ रहे? तो एसआईआर सिर्फ और सिर्फ वोटर तय करने के लिए होता है कि वो वोटर सही है या गलत है, इसलिए एसआईआर किया जाता है। नागरिकता का तय नहीं होता इससे। समझ रहे हो? ये चीजें क्लियर समझ लिए। और ये सभी धर्मों के लिए है, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों वालों के लिए यहाँ पर है। और देखिए सभी जाति के सेम है, सेम कंडीशन है। क्लियर समझ गए? फिर विशेष समुदाय के लिए एसआईआर नहीं कराया जाता कि एक जात के लिए एसआईआर कराओ, दूसरे जात के लिए कराओ, है ना?
तो ये आप लोगों को सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया है। देश में एसआईआर होने वाला है और पूरे राज्य में धीरे धीरे होगा, सिर्फ बिहार में भी हुआ ये मत समझ लीजिए। ये चीजें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया वीडियो के माध्यम से। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे भाई, जितने जुड़े हो आप लोग लाइक करते हो, क्योंकि पूरे भारत में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत 2025 में ही हुई थी। और देखिए यह प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में हुई है ना। और भाई आप देखो यहाँ पे जहां मतदाता सूची को पूरी तरीके से साफ सुथरा और अपडेट करने के लिए लगभग 70 लाख समझ सकते हो 69 लाख नाम हटाए गए। इसके बाद जो है चुनाव आयोग ने 12 और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान शुरू किया, जिनमें उत्तर प्रदेश है, ध्यान से समझिएगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में शामिल है। और देखिए इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी और समावेशी बनाना, ताकि कोई पात्र और वोटर छूट न जाए और कोई अपात्र वोटर नाम सूची में न रह जाए। एसआईआर के तहत मतदाता सूची के नाम जोड़ना, हटाना और संशोधन करना शामिल है। यह अभियान बूथ स्तरों के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है। समझ पा रहे हो? एसआईआर के लिए विशेष निम्नलिखित जिनमें से कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। चलिए पूरा डॉक्यूमेंट बताओ, कोई भी यूट्यूब पर आपको इस तरीके से नहीं बताएगा जो मैं अभी बता रहा हूं। देखिए सारा डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद है मकान या सरकारी जमीन के कागजात, समझ पा रहे हो? उसके बाद है 10वीं या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं पास है तो वो, अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो वो भी, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है जो आपका लोकल डोमिसाइल जिसको आप लोग बोलते हो, या जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी वैलिड है, परिवार रजिस्टर की कॉपी है तो वो भी है, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट आदेश है तो वो भी है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है, उसके बाद है 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया पहचान पत्र कोई भी, उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की विशिष्ट प्रविष्टियां जहां लागू हो, या हाल की वोटर सूची की कॉपी। वोटर सूची की कॉपी अगर नाम पहले से हो तो 2002, हम बताए थे ना 2002 के, आधार कार्ड पहचान के लिए सिर्फ होगा। समझ पा रहे हो? तो इतना डॉक्यूमेंट था जो कि हमने आपको बताया, किसी ने नहीं बताया होगा। और देखिए अगर आधार कार्ड एसआईआर पहचान में वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार है, लेकिन जन्म और निवास प्रमाण के लिए पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है आधार कार्ड का। इस प्रकार पूरे भारत में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की, त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है, जिसमें ऊपर बताए गए दस्तावेज के आधार पर मतदाता सूची का सत्यापन संशोधन किया जाता है, जो अभी हमने बताया है। समझ रहे हो? और एसआईआर के लिए मान्य 13 दस्तावेज की सूची आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर हमने बता दिया, किसी भी तरीके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एसआईआर के लिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य है, और भी डॉक्यूमेंट आप लोग सुन लीजिए। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के 13 तरह के दस्तावेज सूचित है जो विभिन्न राज्यों के लिए केंद्रीय तय किया गया है। आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, मकान या प्रॉपर्टी का रजिस्टर दस्तावेज हो गया, 10वीं पास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय पता का प्रमाण पत्र, या उसके बाद है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन दस्तावेज, वन अधिकार प्रमाण पत्र, आधार ई-केवाईसी का प्रिंट आउट भी दोगे चलेगा, स्थानीय राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र, पूर्व में जारी वोटर कार्ड की प्रति। समझ रहे हो? तो ये है भाई। देखो एसआईआर प्रक्रिया में अपना नाम जोड़े कैसे, फॉर्म 6 भरकर आप जोड़ सकते हो। देखो भाई अगर ऐसा ही प्रक्रिया में अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने का तरीका इस प्रकार है, समझो। फॉर्म 6 में वो आवेदन फॉर्म जिसको कि आपको नए मतदाता के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है, और ये जो व्यक्ति पहले मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो इस फॉर्म के जरिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। फॉर्म 6 को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हो। ऑनलाइन आपको nvsp.in नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, मतलब कि आपको ऐप पर जाकर फॉर्म 6 भर सकते हो। ऑफलाइन अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म 6 प्राप्त कर सकते हो। उसे भरकर आप दस्तावेज के साथ उसी के साथ जमा कर सकते हो, बीएलओ को दे सकते हो। फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर आपका भरना होता है। उसके बाद आपको पिता का नाम, माता का नाम जो भी है, फॉर्म के साथ आपको पहचान, निवास के साथ अन्य दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र आदि भी संलग्न करना जरूरी है। उसके बाद देखिए फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी आपकी जानकारी को सत्यापन करेगा
और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो सूचना आपको दी जाएगी, ध्यान रहे यदि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में है तो फॉर्म 6 9 भरें, नाम हटाने या संशोधन के लिए फॉर्म 7 और 8 का प्रयोग करें। समझ रहे हो, ये जरूरी है भाई। और देखो एसआईआर प्रक्रिया अब यहाँ पे समझिए किन 12 राज्यों में दूसरा चरण में है। समझिए यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। समझ रहे हो, तब चुनाव आयोग ने इस दूसरे चरण में इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के लिए विशेष गण परीक्षण की तैयारी जो है शुरू कर दी, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल है। और इस चरण की शुरुआत 4 नवंबर 2025 से हुई है। इसके उपरांत मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा, इसलिए हमने आज वीडियो बनाया है। तो भाई यहाँ पे समझना होगा चरण 2 में शामिल राज्यों की संख्या समझ लीजिए। चरण 2 में 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कुल मतदाता संख्या 51 करोड़ है, जो कि हमने अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से भाई आज का वीडियो था, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें। कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर दे भाई। आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपना फीडबैक दो, कमेंट करो, जरूर बताओ। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।